बोधगया शंकराचार्य मठ में इधर कई दिनों से घटित घटनाओं पर मठ से संबंधित लोगों का विचार संकलित कर मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं रविंद्र कुमार सिन्हा, भारत भूमि न्यूज़ प्रधान संपादक, जिसमें सर्वप्रथम मैं अनिल सिंह, भारतीय जनता पार्टी किसान सेल के पूर्व अध्यक्ष सह शंकराचार्य मठ के प्रवक्ता का विचार सुने, तदुपरांत अन्य लोगों का विचार भी आप सुनेंगे। मठ का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और इसका एक पूरे भारत में एक अपना अस्तित्व ये मठ रखता है। आज इसकी दुर्दशा हो गई। इसके जमींदारी उन्मूलन अभियान के बाद इसकी दुर्दशा के लिए मठ के बढ़िया शासक भी नहीं होना, मठाधीश भी नहीं होना एक कारण रहा। परिवेश जो भी रहा हो, अभी के परिवेश में जो मठाधीश हैं, जो महंत रमेश गिरी 2013 में जो महंत बने दिवंगत सुदर्शन गिरी के मरणोपरांत, एक बेहद ही ईमानदार, निर्भीक और कर्मठी व्यक्ति है। परंतु यहाँ के मठ का एक इतिहास रहा कि सन 78 तक के महंत सतानंद गिरी जब तक बचे तो मठ अपने रंग रौनक अस्तित्व में रहा। परंतु 78 में उनकी मृत्यु हुई या हत्या हुई, कोई जांच नहीं हुआ। कुछ लोगों का कहना था कि उनकी हत्या हुई, लेकिन मठ के कुछ लोगों को कहना था कि स्वाभाविक मृत्यु हुई। परंतु मैं अतीत में नहीं जाना चाहता। लेकिन 78 तक जो है मठ का गौरवशाली इतिहास रहा और 78 से मठ कमज़ोर होने लगा। क्यों कमज़ोर होने लगा कि 78 में तक महंत के हाथ में पावर सीमित होता था, सिंगल मैन कमेटी। महंत सतानंद के मृत्यु के बाद जयराम गिरी और दीनदयाल गिरी, जिनमें एक की मृत्यु हो गई जयराम गिरी की, वो जयराम गिरी राजनीति में भी गए, विधायक भी बने और सरकार में मंत्री भी बने। उनका एक रसूख रहा और एक रसूख के बल पर धनसु गिरी महंत को पगला घोषित करके और उसके बाद ये सिंगल मैन कमेटी पावर छीन करके और उसके बाद 2-3 हाथों में पावर को 3 हाथ में पावर को निहित कर दिया गया। जिसके अध्यक्ष महंत को होना चाहिए, उसके अध्यक्ष में जयराम गिरी और दीनदयाल गिरी रहे और महंत को सदस्य के रूप में उन्होंने किया। और जिनके हाथ में पावर रहा वो दीनदयाल गिरी और जयराम गिरी रहे। 78 के बाद ये दोनों ने छूटे हाथ से मठ की संपत्ति को अपने निजी उपयोग में लाने के लिए लुटाया और लूटा। उसी का कारण रहा। और जब जयराम गिरी गुजर गए तो उसके बाद पावर दीनदयाल गिरी के हाथ में रहा। तो जयराम गिरी के बाद फिर दीनदयाल गिरी ने भी मठ को बहुत काफ़ी नुकसान पहुंचाया अपने निजी स्वार्थ के लिए। निजी सेवक सेवकाई या और लोग जो मुर्गे पाल रखे हैं उनके हित के लिए मठ के संपत्ति को बहुत ही कम बेचा। अभी जो मठ का मूल विवाद का विषय है वो बनारस मठ, बोधगया शंकराचार्य मठ से संचालित बनारस बैजनाथा मठ जो है उसकी संपत्ति को बेचने को लेकर के। जब 2006 तक दीनदयाल गिरी के हाथ में पावर निहित रहा और उसके बाद 2007 में जब सुदर्शन गिरी महंत बने तो 2007 में माननीय कुणाल साहब ने उन लोगों से पावर छीन करके और फिर पुनः महंत के सिंगल मैन कमेटी बना करके महंत के हाथ में पावर निहित कर दिया। सुदर्शन गिरी भी बहुत सीधा साधा भोला महंत थे, वो भी बहुत छल प्रपंच नहीं जानते थे और उनसे उनका उपयोग आदरणीय दीनदयाल गिरी जो इस मठ के कुलाचार्य भी हैं और उस समय जयराम गिरी समय छोटे दरबारी थे, अभी बड़े दरबारी के रूप में वो हैं जो काफ़ी वृद्ध भी हैं और वो जो हैं ही मठ को संचालित किए। लेकिन दीनदयाल गिरी के कार्यकाल को देखते हुए कुणाल साहब जो धार्मिक न्यास बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन थे वो संतुष्ट नहीं हुए और मठ को देख करके काफ़ी
अंदर से क्षीण हुए और उसके बाद पुनः महंत के हाथ में पावर न्यासलोट के द्वारा निहित कर दी। सुदर्शन गिरी के ही समय में जगन्नाथ मंदिर की नींव रखाई। जगन्नाथ मंदिर पहले से जीर्ण शीर्ण हो गया था, वहाँ पर यही लोग दीनदयालगिरी के ही लोगों ने उसमें मुर्गा दारू ये सब बिकने लगा, उसकी दुकान दे दिए। और उसके बाद जब कुणाल साहब उसको खाली करवा के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाए समाज सेवी डालमिया के मार्फत से, उसमें महंत सुदर्शन गिरी का भी शुरू का योगदान महंत सुदर्शन गिरी का ही भी रहा, 12-14 लाख रुपए के करीब। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और 2013 में ये आदरणीय महंत रमेश गिरी का ताजपोशी हुआ। रमेश गिरी बहुत ही ईमानदार आदमी हैं और ये मठ के संपत्ति को बर्बाद होते देखना नहीं चाहते। इसी कड़ी में दीनदयालगिरी से इनकी ठनी। दीनदयालगिरी ने इनके महंत होने के बाद 1 करोड़ रुपए की ज़मीन और पूर्व में 8 करोड़ रुपए की ज़मीन उन्होंने बेचा बनारस में। तो पूर्व का तो इन्होंने नहीं उतना ज़्यादा ये लिया, लेकिन इनके कार्यकाल में जब बिका तो ये पूरा संज्ञान लिया और कहे कि आपने मठ को क्यों संपत्ति बेचा, और बेचा तो मठ में लगाइए। वो साफ डिनाई किए कि मैंने तुमको महंत बनाया है, मैं जो कहता हूँ वो सुनना होगा, क्योंकि कुलाचार मैं हूँ, मैं तुम्हें चाहूँगा तो खारिज भी कर दूँगा। और ये धमकी देते हुए इनको प्रेशर देने लगे कागजात पर दस्तखत करने के लिए। और इसके पूर्व उन्होंने 10-20 कागजात पर, सादा कागजात पर इनसे दस्तखत भी लिया, इस नाम पर लिया कि आप नए महंत बने हो तो सगर पूरे प्रदेश में और डीएम के यहाँ, कर्मचारी के यहाँ, थाना के सीओ के यहाँ, सबके यहाँ देना पड़ता है कागज़ कि अब नए महंत ये हुए, इसीलिए इतना कागज़ पर आप साइन कर दिए। तो सीधे व्यक्ति ये भी हैं, परंतु निर्भीक और ईमानदार बहुत काफ़ी है। इस वजह से इन्होंने सिग्नेचर करने से इनकार किया और उसके बाद ये दीनदयालगिरी को इन्होंने प्रेशर डाला कि आप पैसा जो बेचे हो मठ को लगाओ। मठ में कूद गया, मैं मठ जीर्ण शीर्ण हो गया है। वो इनकार किए, उल्टी इन पर दबदबा बनाने लगे, अपने गुर्गों को इस्तेमाल करने लगे इनके खिलाफ। और उनके गुर्गे आके महंत को बहुत सब गाली गुप्ता सब करने लगे और कहा कि इसे मठ से ऊपर फेंक देंगे, जान मार देंगे, मतलब ये सब धमकी देने लगे। महंत अपने आप को अकेला पा करके ये उठे और सीधे कुंभ मेले के दौरान में अखाड़ा परिषद में पहुंच गए, जहां अखाड़ा परिषद सब वहां जुटता है। और जिस अखाड़े परिषद से इस मठ का संबद्धता है, उस अखाड़े परिषद को इन्होंने कहा कि हमसे वहाँ की संपत्ति नहीं संभल रही है, आप हमें यहाँ से साधु दो, और हमें वहाँ लोग जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं और हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो जब महंत जी ने केस किया दीनदयालगिरी के ऊपर, तो बदले की भावना में, टिट फॉर टैट में, उन लोगों ने भी, उनके गुर्गे ने भी महंत के ऊपर केस कराया परसामा जमीन बेचने की। विदित हो कि परसामा का जमीन 2008 में बिकी और इनका महंत का ताजपोशी 2013 में हुआ। हाई कोर्ट ने ऐसे ही केस को समाप्त कर दिया, बेल दे दिया। 1-2 तारीख के बाद केस भी खारिज हो जाएगा, 4 तारीख के बाद, क्योंकि केस में कोई इल्जाम नहीं है। वो तो सिर्फ एक बदले से एक महंत के गर्ममय पद को बदनाम करने के लिए केस किया। केस में तो कुछ होना जाना है नहीं, इस वजह से नहीं होना जाना है कि जिस काल में ये है नहीं और उस समय वो बिका है, तो इनका उसमें दोष भी कहाँ से। फिर उसके बाद ये संरक्षित करने में उसको भी लगे हुए हैं। और इसी क्रम में अखाड़े परिषद से 22 साधुओं की एक टोली बनाई और जिसमें एक ओम भारती से जयराम भारती को महंत का प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करके बोधगया में भेजा। ओम भारती आए और मठ के संपत्ति को जब संरक्षित करने लगे तो बिचौलियों में हड़कंप मचा, भूमाफियाओं में हड़कंप मचा। जो दीनदयालगिरी के गुर्गे थे उनके बीच में एक खौफ का पैदा हो गया कि अब तो ये नहीं बनने देगा, अब ये तो अखाड़े परिषद से ले आया। पूरे मठ के अंदर कैंपस में दुकान चला करता था, छात्र छात्राओं की कोचिंग चलती थी, नगर पंचायत का सारा काम बना हुआ था। ओम भारती के आने के बाद ये सब सारी चीज़ों से मठ मुक्त हुआ। मठ में अवैध कब्जाधारी बरादरी को और मठ के कैंपस को अवैध कब्जा करके बरसों से जमे हुए थे, उन सबों को ये ओम भारती ने खाली करवाया महंत जी के कहने पर, और मठ को एक रूपरेखा देने लगे और मठ से लोग जुड़ने लगे।
जो मठ से बोधगया वासियों का लगाव पूर्ण रूप से नहीं था, ओम भारती के आने के बाद लगाव बनने लगा कि चलो कोई एक बढ़िया आदमी आया, इसको संजोने हम लोग भी साथ हो। ऐसा नहीं है कि बोधगया वासी को मठ से कोई चिढ़ है। बोधगया वासी आज भी 90% 95% बोधगया वासी मठ को अच्छा पुराने सौंदर्य में और पुराने रूप में देखना चाहते हैं, परंतु कुछ लोग जो है वैसे ही जो 45 दुकानदार हैं, किसी एक समुदाय से हैं और चिन्हित हैं, उनके ऊपर सब चिन्हित करके भेजा गया है प्रशासन को। वही लोग एक अनर्गल हवा खड़ा कर, ड्रामा खड़ा कर हमेशा अपदस्थ करने का और साजिश रच करके अशांति फैलाने का उन लोगों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास के कड़ी में एक मोहम्मदन भाई अपने घर में लड़ाई झगड़ा से वो मरा और उसको टांग करके मठ को फंसाने का काज किया गया, जबकि वो फिर पुलिस अपने जांच प्रतिवेदन में किया और मठ पर कोई ये मठ के कोई संलिप्तता उसमें नहीं पाई गई, तो वो साजिश भी किया गया। और तो और हमेशा महंत को जान से मारने की धमकी दी जाती है। ऐसी परिस्थिति में मैं बिहार सरकार के मुख्य सचिव और मगध प्रमंडल आयुक्त से ये मांग करता हूँ कि सबसे पहले बोधगया महंत को सुरक्षा दी जाए, मठ की सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जब महंत और मठ सुरक्षित हो जाएंगे तो ऐसे भी बिचौलिए और गुरुओं का प्रभाव इसके ऊपर कम जाएगा। ये मांग करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सनातन की संपत्ति है, एक धरोहर है, और आज के डेट में बोधगया से बहुत से कंट्री से बोधगया लोग आते हैं। एक तरफ बुद्ध मंदिर को देखते हैं और एक तरफ मठ को देखते हैं। दोनों तरफ यदि देखते हैं तो मठ को देख के वो लोग क्या संदेश लेके जाते हैं और बुद्ध मंदिर का क्या संदेश लेके जाते हैं। जबकि बुद्ध मंदिर के पास भूभाग कम है, मठ के पास बहुत भूभाग है। यदि इस पर सनातन को संजोने का काम किया जाए कला संस्कृति के द्वारा, विभाग के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, तो अपने आप में आने वाले समय में बोधगया मठ पुराने गौरव में लौटेगी और एक भारत लेवल पर इस मानक रखेगी ये मठ। अतः मैं फिर आग्रह करते हुए गया जिला के जिला पदाधिकारी, मगध प्रमंडल आयुक्त और बिहार सरकार के मुख्य सचिव से ये मांग करता हूँ कि यथाशीघ्र जांच करा करके और उसके बाद उनको यदि आवेदन पर नहीं यकीन हो तो स्वयं अपना पदाधिकारी भेजकर जांच करा ले और जांच के उपरांत यथाशीघ्र महंत जी को गार्ड और मठ की सुरक्षा के लिए फोर्स की व्यवस्था की जाए, ताकि पुराने रूप में मठ लौटे और कोई भी गरिमा प्राप्त कर सके। मैं अनिल कुमार झारखंड में करता हूँ, तो यहाँ आने के बाद देखता हूँ कि आए दिन कभी 10-20 आदमी की समूह आकर के ऐसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, फालतू के जो है जो बात है वो करते रहते हैं। और जो है क्योंकि उसमें ज़्यादातर वही लोग होते हैं जिनकी स्वार्थ सिद्धि मठ से अब पूर्णतः नहीं होने का उनको डर है कि अब हमारा स्वार्थ सिद्धि नहीं होगा। इतना दिन से तो हम करते रहे, लेकिन अब शासन व्यवस्था जब अखाड़े के द्वारा चुस्त की जा रही है तो अब हमारा वो जो है नहीं चलेगा। वही लोग मिल करके इंग्रेंस जो है पैदा करते हैं कि किसी तरह से इनको डराया जाए, धमकाया जाए और ये सब करके हमारे स्वार्थ की सिद्धि हो। यही है हमारे समझ से। तुम जब आते हैं तो यही देख रहे हैं, आते हैं दर्शन करते हैं, हमारा इसे चले जाते हैं। ये बिहार का एक जो है अद्वितीय मठ है हमारे सन्यास समुदाय का। हम भी सन्यासी हैं, हमारे स्थान से पहले से जुड़े हुए रहते हैं, आते जाते हैं, हमारा ही दर्शन करते हैं। विषय तब किस विषय में देना है? बोधगया मठ में जो अशांति पैदा किया जा रहा है, जिन तत्वों के द्वारा उस पर अपना विचार ओम भारती जो महंत जी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर विद्यमान हैं। ऐसा है कि ये मठ घमंडी गिरी उद्धवगिरी के द्वारा 1590 में स्थापित किया है। एक लंबी परंपरा है शिष्य गुरु शिष्य की। यहाँ उस गुरु शिष्य की परंपरा के तहत आज तक महंत होते आ गए, जो वर्तमान महंत रमेश गिरी
इनको ताजपोशी से पहले बहुत सारे महंतों की हत्या करा दिया गया यहाँ के दरबारियों के द्वारा, जिसका कोई न्याय संगत जाँच वगैरह हुआ नहीं। कारण था मठ के पास पर्याप्त भू संपदा और मठ के अंदर की संपदा, उसका लूट खसोट होता रहा। वर्तमान महंत इतने ईमानदार बैठ गए या अखाड़े में कुंभ मेला में गए, हमें वहाँ से लेकर के आए, लाने के बाद इन्होंने अधिकार दिया। और जब यहाँ शिकंजा कसा जाने लगा उन घुमाफियाओं पर यहाँ लूट खसोट कर रखे थे, और बाहर में यहाँ ताड़ी बेचते थे लोग, साफ करते थे लोग। बाहर जो समाधि पर जमीन कब्जा किए हैं उन लोगों पर जब शिकंजा कसा जाने लगा तो उन लोगों एक समूह बना कर कुछ ऐसे ही लोगों को ला करके मठ पर कब्जा करा लो, कोई मूर्ति उखाड़ लो, इस तरह की प्रक्रिया मठ को स्थिर करने के लिए करते। वर्तमान में भी 2 दिन पहले जो हलचल था उसका यही कारण, किसी तरह महंत को यहाँ से हटा देना है, उसको भगा देना है और कब्जा करना है। हाँ बोलिए। बोध गया मठ के महंत स्वर्गीय सुदर्शन गिरी का मैं चेला हूँ और मेरा नाम महंत कृष्णानंद गिरी है। वर्तमान में मैं महंत है खजवती मठ का महंत हूँ, जो मगध विश्वविद्यालय बोध गया के अंतर्गत आता है। बोध गया मठ की बहुत भारी परंपरा रही है यहाँ गुरु शिष्य की। 1990 तक से लेकर 1978 तक परंपरा गुरु शिष्य का रहा इस महंत के, इस मठ के ऊपर महंत का अधिकार। लेकिन उनके उसके उपरांत परंपरा खत्म हो गई। जिस को जैसे जैसे की तरह लोग बैठाते रहे, लेकिन महंत है स्वर्गीय सुदर्शन गिरी के गुरु जगदीशानंद के बाद इस महंत का परंपरा गुरु शिष्य के अनुसार कायम हुआ। लेकिन उसके बाद भी फिर महंत रमेश गिरी को भी बैठाया गया। महंत सतानंद जी के शिष्य हैं। परंपरा तो बिगड़ता रहा है, लेकिन ये साधु स्वभाव है। इस मठ पर जो साधु स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, जो साधु होते हैं, उसी को इस महंत के गद्दी पर बैठना चाहिए और बैठाना भी चाहिए, क्योंकि जो साधु प्रवृत्ति के होते हैं, जिसमें त्याग होती है और त्याग की भावना होती है, वही संत इस मठ को सुचारू रूप से संचालन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस मठ में किंवदंती रूप से सतानंद जी महाराज के समय से ही राजनीति खेल चलता रहा। उठापटक और लूट खसोट की जो प्रवृत्तियां इस मठ के अंदर घुसी हुई थी, आज भी मौजूद है। आज भी कुछ मठ और बाहर लोगों के, बाहरी तत्वों के तत्वों के द्वारा मिली भगत से इस मठ को कमजोर किया जाता रहा और किया जा भी रहा है। इस कमजोरी की अवस्था में, कमजोर किए जाने की अवस्था में महंत रमेश गिरी ने अखाड़ा परिषद को इस मठ के कार्यभार को सौंपा और उसके तहत स्वामी महंत ओम भारती जी को लाया गया और उन्हें अपनी तरह से अखाड़ा से साधु लान करके इस मठ की संचालन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था कायम की है और कायम आगे चलकर भी रहेगा और अच्छा भी आए दिन अच्छा भी होगा इसकी संचालन। लेकिन लोग जो गुंडा और आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस मठ का जो दुर्दशा इस समय है उसका सुधार हो। इसलिए उन्होंने विभिन्न तरह की रचनाएं रच करके इस मठ को कमजोर करने की मनोदशा में लाना चाहते हैं। लेकिन महंत जी का
जो अधिकार है, जो शक्ति है, उसका उपयोग करके प्रशासन के द्वारा इसको ठीक कर रहे हैं और ठीक होगा भी, और आगे भी इसकी दशा अच्छी होने की संभावना है। और खजवती मठ का भी मैं महंत हूँ, वहाँ भी बहुत पहले माओवादियों द्वारा उस मठ को ध्वस्त कर दिया गया है, उस मठ को, और सारे जमीन पर लोग वहाँ की जनता के द्वारा काबिज कर दिया गया है और मठ की जमीन को जोत रहे हैं और कुछ भी उपज का भाग मठ को नहीं देते हैं, जिससे मठ में राग हो पूजा पाठ के लिए बहुत कठिनाइयाँ हो रही है। मैं तो महंत बना हूँ, लेकिन कष्ट का वहाँ जीवन है मेरा। इधर उधर से भीख मांग करके जिस तरह से उस मठ का पूजा पाठ और राग भोग चलाता हूँ, और बोध गया मठ से भी कुछ मुझे सहयोग मिलता है, जिससे उस मठ का संचालन चलता है। लेकिन उस स्थिति में रहने से मठ बर्बाद हो जाएगी, इसलिए उसके बारे में